अब हम पढ़ें क्लास 8 की साइंस। हमारा कहाँ से पढ़ना था, हमें साइटोप्लाज्म से पढ़ना था। देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, कोशिका केंद्र। क्या होता है, कोशिका केंद्र। ठीक है, कोशिका केंद्र देखेंगे। कोशिका केंद्र क्या होती है, यानी कोशिका का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसे हम बोलते हैं कोशिका केंद्र। तो कोशिका केंद्र में जो होता है वो साइटोप्लाज्म द्रव पाया जाता है। तो कोशिका द्रव देखेंगे, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। कोशिका में जो द्रव पाया जाता है उसे हम पाया जाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। कह रहे हैं ये एक जेली टाइप का लिक्विड होता है जो किसमें, मेम्ब्रेन में भरा हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन में भरा हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, जो प्लाज्मा की झिल्ली में भरा हुआ होता है। इट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन इट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। कह रहे हैं जो दोनों के बीच में स्पेस होता है, किस किस के बीच में जो जगह गैपिंग होती है वो किस किस के बीच में होता है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली और एंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीच में यानी कि केंद्रक के बीच में। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक। ठीक है, ऑल द लाइफ फंक्शन टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। कह रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म के फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, वो पूरे जीवन पर्यंत चलते हैं। देयर आर मैनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज इन साइटोप्लाज्म। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक पाए जाते हैं हमारे शरीर में, जिन्हें हम बोलते हैं, जो किस में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। These are called cell organelles. These are called cell organelles. इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। ऑल ऑर्गेनेल्स क्या कह रहे हैं, और ऑल ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म। कह रहे हैं ऑल ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म प्ले एन एक्टिव रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। कह रहे हैं प्ले एन एक्टिव रोल ऑन द फंक्शनिंग सेल। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है, न्यूक्लियस। क्या दी गई है, न्यूक्लियस। देखेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस कह रहे हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं स्क्वामस और ओवल शेप बॉडी फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। कह रहे हैं जो साइटोप्लाज्म में जो आकार होता है, स्पेस होता है, बॉडी का, शरीर का जो आकार होता है, वो जो तैरते रहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक कहते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कह रहे हैं इसमें जो हल्की सी झिल्ली होती है, पतली सी, जो चारों तरफ जो झिल्ली होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एनिमल सेल, क्या कह रहे हैं, इन एनिमल सेल्स यानी कि जानवरों की क्या कह रहे हैं, कोशिका। इन एनिमल सेल्स द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के, कोशिका के बीचम बीच में प्रेजेंट रहता है। द न्यूक्लियस कंट्रोल विटल फंक्शन ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, कोशिका के सभी कोशिकाओं को क्या करता है, फंक्शन को कंट्रोल करके नियंत्रण में रहता है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट। न्यूक्लियस के जो होते हैं वो भी कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, 4 भाग होते हैं। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, केंद्रीय झिल्ली। क्या होती है, केंद्रीय झिल्ली। इट सराउंड द न्यूक्लियस, इट कंट्रोल एंड अलाउ द पैसेज ऑफ द सर्टेन मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। कह रहे हैं इट सराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि केंद्र के चारों तरफ, इट कंट्रोल एंड अलाउ द पैसेज ऑफ सर्टेन मटेरियल इन आउट एंड द न्यूक्लियस। कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के द्वारा जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं, वो क्या होते हैं, अंदर और बाहर होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं, डेंस। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं, डेंस fluid in the nucleus. A dense fluid in the nucleus is called nucleoplasm. A dense fluid in the nucleoplasm. ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, कह रहे हैं केंद्रिका। केंद्रिका क्या होती है, इट इज अ स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट
इट इज अ स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट कंटेन राइबोन्यूक्लियर एसिड। और इसमें क्या कंटेन रहता है, क्या उपलब्ध रहता है, राइबोन्यूक्लियर एसिड यानी कि RNA। अगली हेडिंग हमें दी गई है क्रोमोजोम्स। क्या दी गई है, क्रोमोजोम्स। देखेंगे क्रोमोजोम्स क्या होते हैं। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, क्रोमोजोम्स मतलब होता है गुणसूत्र। क्या होता है, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या होते हैं देखेंगे। Chromosomes are thread-like structure composed of deoxyribonucleic acid। कह रहे हैं क्रोमो जो होता है वो धागेनुमा संरचना होती है उनकी, और ये कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, इनमें जो होता है वो DNA यानी कि DNA पाया जाता है। These contain basic hereditary units called genes। इन्हीं को हम बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन्स। ठीक है, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टर। जो जीन्स होते हैं वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं यानी कि गुण होते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या कह रहे हैं, पेरेंट से यानी कि माता पिता से बच्चों में भी आते हैं। अगली हेडिंग क्या दी गई, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस क्या होते हैं, केंद्रक के कार्य। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के कार्य। तो केंद्रक के क्या कार्य क्या होते हैं देखिए। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन। न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ द सेल यानी कि जो सेल है, केंद्रक सेल्स के, कोशिका के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं देखेंगे। पहला दिया है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिएटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कह रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिएटरी यानी कि कैरेक्टर यानी कि जो बढ़ोतरी के यानी कि स्वास्थ्य रोग संबंधित जो क्या है गुण हैं वो जनरेशन टू जनरेशन आते हैं यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। इट कंट्रोल ऑल द लाइफ साइकिल फंक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। कह रहे हैं कि जो जीवनदायी है, जीवनदायी लाइफ फंक्शन होता है जीवनदायी टेक प्लेस इनसाइड द सेल। ये कोशिका को कंट्रोल ऑल द लाइफ साइकिल, जो कोशिका होती है वो हमारे पूरे जीवन की क्रिया को कंट्रोल करके यानी नियंत्रित करके रखते हैं। अगली हेडिंग क्या दी गई है, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या दी गई है, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है देखेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि पहले हमें दी गई है कोशिका अंगक। यानी कि कोशिका अंगक क्या होते हैं देखेंगे। पहली हेडिंग दी गई है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी जो फूड लेते हैं हम लोग यानी कि भोजन लेते हैं उसकी मदद से जो ऊर्जा का आवाहन करते हैं यानी कि बोलते हैं ना कि रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं या ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उसी को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको हम कॉल्ड दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावरफुल हाउस। पावरफुल हाउस मतलब बिजली ग्रह। इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें क्या देती है, ऊर्जा प्रदान करती है। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहे हैं कि जो बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, चाहे वो जानवर हो चाहे वो पेड़ पौधे हों। ठीक है, बोथ एनिमल एंड प्लांट यानी कि चाहे वो जानवर हो या फिर पेड़ पौधे हों, सभी क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है देखेंगे। अंतर्द्रव्यीय जालिका क्या बोलते हैं, अंतर्द्रव्यीय जालिका क्या होता है, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन दी सेल। क्या कह रहे हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या जल का जो पानी होता है वो क्या करता है, ये कोई भी पदार्थ कोई भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है।
राइबोसोम्स क्या होते हैं देखेंगे। राइबोसोम्स दिया है हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स आर फाउंड बोथ इन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। राइबोसोम्स आर फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। राइबोसोम वो होते हैं, हम उनको दोनों में ही खोज सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो जानवर हो। गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं देखेंगे। गोल्गी बॉडीज सिंथेसिस स्टोर एंड सीक्रेट मैनी सब्सटेंस। गोल्गी बॉडीज जो होते हैं वो उपकरण होते हैं जो बहुत सारे पदार्थों को क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं, रखते हैं और सीक्रेट करते हैं, यानी बाहर निकालते भी हैं। वैक्यूल। वैक्यूल मीन्स क्या होता है देखेंगे। वैक्यूल यानी कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, धानी बोलते हैं, रक्त वाहिनी। या वैक्यूल्स में बहुत सारे ऐसी कोश का रस वगैरह पड़ते हैं, तो देखेंगे वैक्यूल्स क्या होते हैं। ये आपको फिगर में भी जो ये झिल्ली दिख रही है, ये हम वैक्यूल्स बोलते हैं। वैक्यूल्स द सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, यानी कि कह रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि संरचना होती है, उन्हें हम वैक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल आर लार्ज। कह रहे हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। इन एनिमल, कह रहे हैं इन एनिमल सेल, एनिमल सेल जो होते हैं जानवरों की जो कोशिका होती है, वैक्यूल्स ऑकर लेस फ्रिक्वेंटली एंड स्मॉलर इन साइज, यानी कि उनकी जो फ्रिक्वेंटली होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। उनका जो साइज होता है, आकार होता है, वो भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। किसके अपेक्षा, प्लांट एनिमल्स के अपेक्षा, एनिमल्स के। और प्लांट सेल में जो होते हैं वो वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पाए जाते हैं। वैक्यूल स्टोर सॉल्यूबल फूड। कह रहे हैं वैक्यूल में बहुत सारे फूड पाए जाते हैं, स्टोर रहते हैं। वेस्ट एंड सीक्रेशन ऑफ द सेल डिजॉल्व इन वाटर इन सेल शेप। कह रहे हैं कि ये सब क्या होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल शेप बोलते हैं, कोश का रस बोलते हैं, जिनमें सब अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं घुल जाते हैं, वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है, सम अदर ऑर्गेनेल्स। सम अदर ऑर्गेनेल्स देखेंगे क्या क्या है। सम अदर ऑर्गेनेल्स यानी कि सम अदर सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन एन एनिमल और प्लांट सेल, फाउंड इन एन एनिमल और प्लांट सेल आर गिवन बिलो। पहले हेडिंग हमें दी गई है लाइजोजोम आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, जंतु कोशिका। लाइजोजोम जो होते हैं वो जंतु कोशिका में प्रेजेंट रहते हैं, उपलब्ध होते हैं। एंड हेल्प इन सेलुलर डाइजेशन, और ये कोशिका को पाचन करने में, कोशिका में जो हमारा भोजन पहुंचता है उसको पाचन करने में मदद करते हैं। सेंट्रोजोम्स क्या होते हैं, आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। ये सिर्फ सेंट्रोजोम किस में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रोजोम प्ले रोल इन दी रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। ये क्या करते हैं सेंट्रोजोम, कि ये जो उनके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं एनिमल्स के अंदर, जानवर के अंदर, उनको रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है। प्लास्टेट्स क्या होते हैं, प्लास्टेट मतलब लवक क्या होते हैं, ऑकर इन प्लांट सेल ओनली दीज आर 3 वे, यानी कि प्लांट सेल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले दिया है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब होते हैं हरित लवक, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट से क्या करते हैं, जो हरी वो पत्तियाँ होती हैं वो हरे रंग का पिगमेंट प्राप्त करती हैं, जैसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। दीज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और वो काय में मदद करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने में मदद करती हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि अवड़ी लवक। अवड़ी लवक क्या होते हैं देखेंगे, ल्यूकोप्लास्ट अवड़ी लवक। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, और वो खाने को स्टोर करने में, यानी कि अंदर
पहुँचने में, स्टोर करने में मदद करते हैं। वर्णलवक क्या होते हैं, यानी कि क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं देखेंगे। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड। एग्जाम्पल, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया रेड येलो। रेड येलो यानी कि लाल पीला प्लास्ट। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ फ्लावर। दीज आर रिस्पॉन्सिबल यानी कह रहे हैं कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द फ्लावर, फ्रूट, टोमेटो, कैरेट, ईटीसी। ये क्या करते हैं, ये कलर ऑफ द फ्लावर यानी कि फूलों को रंग देते हैं। जैसे टोमेटो है, फ्रूट्स में टोमेटो को, कैरेट को, सबको क्या देते हैं, रंग उपलब्ध करते हैं। अब क्या दिया गया है, अगली हेडिंग दी गई है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो डिफरेंस दिया गया है प्लांट सेल में यानी कि और एनिमल सेल में। प्लांट सेल पेड़ पौधों की कोशिकाओं में और जानवरों की कोशिकाओं में। पहला दिया है प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या है देखेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल क्या होते हैं देखेंगे। प्लांट सेल पहला स्टेप दिया है, इट हैज़ अ रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल। एनिमल सेल नो सच सेल वॉल इज प्रेजेंट। दूसरा है इट यूजुअली हैज़ 1 or 2 लार्ज वैक्यूल। इसका दूसरा है वैक्यूल आर आइदर एब्सेंट आर स्मॉलर इन साइज। तीसरा प्लास्टिड आर प्रेजेंट। इसका तीसरा प्लास्टिड आर एब्सेंट। चौथा सेंट्रोजोम्स आर एब्सेंट, सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट। लाइजोजोम आर एब्सेंट, लाइजोजोम आर प्रेजेंट। तो ये थे हमारे डिफरेंस एनिमल सेल और प्लांट सेल में। अगली हेडिंग हमें दी गई है सेल एंड ऑर्गेनिज। सेल एंड ऑर्गेनिज क्या होते हैं देखेंगे। some cells can perform all the basic activities of life and life independently. These are called unicellular organisms and single cell organisms. Amoeba, paramecium, Chlamydomonas, Euglena and yeast are single cell organisms. पहली हेडिंग हमें दी गई है अमीबा। क्या दी गई है, अमीबा। देखेंगे अमीबा क्या होती है। आपको पता है अमीबा जो होता है उसका कोई आकार नहीं होता है, कोई साइज नहीं होता, कोई माप नहीं होती है। तो अमीबा इज ए यूनिएक्वेटिक एनिमल, यूनिसेलुलर एक्वेटिक एनिमल। जो अमीबा है उसमें सिर्फ एक सेल का बना होता है। अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप, इसका कोई आकार नहीं होता है। विच हैव ऑन चेंजिंग, तो ये धीरे धीरे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता, बदलता रहता है। विच कीप्स ऑन, इट हैज़ प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी, प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी विच आर कॉल्ड पैसिडोपिया। यानी कि ये इसमें जो भोजन करता है ये किसकी मदद के द्वारा करता है, फूड पाथ के, यानी पैसिडोपिया यानी फूड पाथ, उसके जो अंग होते हैं उसकी मदद से भोजन को ग्रहण करते हैं। अमीबा मूव स्लोली एंड कैचेज इट्स प्रे विद द हेल्प ऑफ पैसिडोपिया। कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है और अपने पैसिडोपिया यानी कि पैसिडोपिया की मदद से क्या कर लेता है, भोजन को ग्रहण कर लेता है। फूड टेकन इन बाय अमीबा इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल। और अमीबा जो होता है वो फूड को, भोजन को कहाँ ले जाता है, फूड वैक्यूल में ले जाता है, जहाँ पे खाना भोजन का पाचन होता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है पैरामीशियम। क्या दे रहे हैं, पैरामीशियम क्या होता है देखेंगे। पैरामीशियम is a sleeper shaped unicellular aquatic animal. Its body is covered with a smaller hair like projection called cilia. कह रहे हैं कि जो पैरामीशियम होता है वो कैसा होता है, इज अ स्लीपर शेप, यानी कि ये चप्पल के आकार का होता है। ये यूनिसेलुलर एक सेल का बना होता है। इट बॉडी इज कवर्ड विथ स्मॉल हेयर लाइक, इसकी जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे बालों की संरचना से कवर्ड होती है, ढकी हुई होती है, जिसे हम सीलिया भी कहते हैं। सीलिया यानी कि प्रच्छमाप भी कहते हैं। इट हैज़ 2 न्यूक्लियस, इसमें 2 न्यूक्लियस पाई जाती हैं। कौन कौन सी है, माइक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। इट मूव फास्ट
विद द हेल्प ऑफ सीलिया। ये बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, किसकी मदद से? सीलिया की मदद से, यानी कि जो उसके छोटे छोटे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उसकी मदद से वो आगे की तरफ बहुत जल्दी मूव करते हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है यूग्लिना। यूग्लिना क्या होता है देखेंगे। यूग्लिना यूग्लिना इज आ स्पिंडल शेप्ड, ये भी स्पिंडल आकार के होते हैं। ग्रीन कलर यूनिसेलुलर एक्यूटेड, इसका जो कलर होता है, रंग होता है, वो हरा रंग के, ये हरे रंग के होते हैं और इनमें भी एक सेल पाया जाता है। इट हैज़ आ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एक कॉल फ्लैग के लंब, इसमें क्या कह रहे हैं, एक धागा नुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं कास्विका। क्या बोलते हैं? कास्विका। ठीक है। एट इट इंटेरियर एंड फ्लैगलम हेल्प इट इन द मूवमेंट इट टेक फूड थ्रू दी ग्लेट, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इससे भोजन, ये लोग भोजन लेते हैं और ग्लस्का यानी कि ग्लट यानी कि ग्रसिया में पहुंच जाता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प एब्जॉर्ब एंड एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, फिर इनका भोजन क्या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पहुंचता है और फिर ये एब्जॉर्ब करते हैं और पानी की मदद से उसे बाहर भी, जो अपशिष्ट भोजन होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। अगली हेडिंग क्या दी है? क्लाइमोडोमोनस। क्लैमिडोनोमस क्या है? क्लाइमिडोमोनस इज अ यूनिसेलुलर एक्वेटिक प्लांट। ये एक यूनिसेलुलर यानी कि जलीय प्लांट है। ये भी एक सिंगल सेल पाया जाता है। विप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैग्यूल, इसमें भी कसाव पाए जाते हैं। ये भी विप लाइक यानी कि इसकी भी संरचना एकदम अलग होती है। हेल्प इन फ्लोड वाटर, ये पानी की मदद से क्या करते हैं? तैरते हैं। इट ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और जो इसमें ग्रीन कलर उपलब्ध है वो क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्रकाश संश्लेषण की मदद से उपलब्ध होता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है ईस्ट क्या होती हैं? आपको पता है ये फंगस लग जाना ही ईस्ट देखो, ईस्ट इज आल्सो अ यूनिसेलुलर प्लांट, ये भी एक यूनिसेलुलर प्लांट है, एक सेल का बना होता है। इट बिलोंग टू द फंगी ग्रुप, ये फफूंद की समूह से आधारित है। इट कॉजेज फर्मेंटेशन इन फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, और कह रहे हैं इसमें भोजन का फर्मेंटेशन होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से कंटेन करते हैं। ये थे हमारा प्लांट सेल और सब एनिमल सेल, इसमें हमने पढ़ा प्लांट सेल और वो सब चीज़ें सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म पढ़ा, यानी कि प्राणियों में कोशिका को पढ़ा। कई में सेल्स एक ही सिंगल सेल के बने होते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे यानी मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर। अभी हमने जो पढ़े वो सिर्फ यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल थे। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कल, ठीक है।